शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में जारी। सदारत चेयरमैन मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद कर रहे हैं। अब तक कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक नए चांद की पैदाइश सुबह 6:28 पर हुई है। स्पार्को के मुताबिक गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 12 से 13 घंटे होगी। इंसानी आंख से रोयत के लिए चांद की उम्र कम अज़ कम 20 घंटे ज़रूरी है। मलेशिया, इंडोनेशिया, भारत और बांग्लादेश में भी शवाल का चांद नजर नहीं आया। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, इराक, यमन, लेबनान, कुवैत, बहरीन और कतर में ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से रावलपिंडी में अहले तशी उलमा की मुलाकात। कौमी सलामती और बैनुल सूबाई हम आहंगी पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्क में इत्तेहाद, बर्दाश्त और हम आहंगी के फ़रोग में उलमा के किरदार पर जोर दिया। फील्ड मार्शल ने कहा, गलत मालूमात और फ़िरका वाराना बयानिए की रोकथाम के लिए उलमा अपना किरदार अदा करें। मजहबी जज्बात को तशद्दुद के लिए भड़काने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। किसी दूसरे मुल्क में होने वाले वाक़यात की बुनियाद पर पाकिस्तान में तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इत्तेहाद, रवादारी और कौमी यकजहती के फ़रोग में उलमा का किरदार कलीदी है। जदीद टेक्नोलॉजी का फ़रोग संग मील की हैसियत रखता है। 5G स्पेक्ट्रम की शफाफ अंदाज में नीलामी की गई। PIA की भी शफाफ अंदाज में नीलामी की गई। वज़ीर आज़म का 5G स्पेक्ट्रम लाइसेंस जारी करने की तकरीब से खिताब। कहा, टेलीकॉम ऑपरेटर्स के ताउन को सराहते हैं। अमरीका ईरान के खिलाफ जंग जीत रहा है। ईरान की मिसाइल तनसीबात तबाह कर दी गई। अमरीकी वजीर जंग पेट हेग्सेथ की गुफ्तगू। कहा, हम आज ईरान पर बड़े हमले करने जा रहे हैं। ईरान पर आज तबाही और मौत का हमला होगा। इजरायली फ़ौज ने ईरान की साहली जनूबी पारस फील्ड पर हमला कर दिया। हमले के बाद 25,000 मिलियन मौके फीट से ज़ायद ईरानी गैस की पैदावार मुअत्तल हो गई है। कतर के रास अल्फान सनती शहर पर हमलों के बाद आग भड़क उठी है। जनूबी पारस दुनिया के सबसे बड़े कुदरती गैस के ज़खायर का ईरानी हिस्सा है, जो खलीज में अमरीका के करीबी इत्तेहादी कतर के साथ मुश्तरका मिल्कियत है। कतर की वजारत ख़ारिजा ने ईरान की तनसीबात पर इजरायली हमले को ख़तरनाक और गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए मजम्मत की है। ईरान के जवाबी हमले को बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी देकर 2 आला ईरानी सफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया गया। UAE का भी ईरान और कतर की मुश्तरका पारस गैस फील्ड पर हमले पर इजहार तशवीश। इसराइल की जानिब से ईरानी गैस फील्ड पर हमला सदर ट्रंप को नाखुश कर गया। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई से मुतालिक उन्हें कोई इल्म नहीं था। अमरीकी सदर ने कहा कि इसराइल आइंदा पारस गैस फील्ड पर हमला नहीं करेगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कार्रवाई ट्रंप को एतमाद में लेकर की गई। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खबरदार किया कि अगर खलीज में तवानाई तनसीबात पर हमले बंद ना किए तो पारस गैस फील्ड को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देंगे। ईरान की इसराइल पर मिसाइल हमलों की 63वीं लहर। अमरीका से मुंसलिक तेल तनसीबात को निशाना बनाया गया। कतर, सऊदी अरब, अमारात में तेल और गैस की तनसीबात पर हमले। ईरान ने गैस फील्ड पर इसराइली हमले के बाद इसराइल पर बड़ा जवाबी हमला करते हुए क्लस्टर मिसाइल दाग दिए। मिसाइल हमलों में रिहायशी इमारत मुनहदम हो गए। 1 इसराइली हलाक, 5 जख्मी हुए। अबू धाबी में भी गैस फिजिबिलिटी और बाब ऑयल फील्ड पर मिसाइल हमला किया गया।
अल-तैबा और देर सरियान में इजरायली पेशकदमी पर हिजबुल्लाह ने शदीद हमले किए। जनूबी लेबनान में 6 इजरायली टैंक तबाह करने का दावा किया। जंग को तेल की तनसीबात तक फैलाना नहीं चाहता था और ना ही दोस्त और हमसाया ममालिक की मईशत को नुकसान पहुँचाने का इरादा था। इस्लामी ममालिक ने ईरान से हमसाया ममालिक के खिलाफ हमले फौरी रोकने का मुतालबा कर दिया। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर अरब और इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा का रियाद में इजलास। इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम को सपोर्ट करने के तरीकों पर गौर किया गया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने खलीजी ममालिक पर ईरानी हमलों को नाकाबिल कबूल करार देते हुए कहा कि सऊदी अरब ईरान हमलों के बाद फ़ौजी कार्रवाई का हक़ महफूज रखता है। ईरान खित्ते में कशीदगी बढ़ा रहा है। ईरान हमसाया ममालिक के खिलाफ जारहाना रवैया अपना रहा है। वज़राए ख़ारजा इजलास में पाकिस्तान की तरफ से नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने शिरकत की। तवानाई तनसीबात पर हमले के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 7% इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $111 फ़ी बैरल हो गई, जबकि अमरीकी खाम तेल की कीमत में 3.1% इजाफे के बाद नई कीमत $93.3 फ़ी बैरल हो गई। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की आज़रबाईजान, सऊदी, तुर्की और मिस्र वज़राए ख़ारजा से मुलाकातें। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ पर इत्तेफ़ाक़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ये मुलाकातें अरब और इस्लामी ममालिक के इजलास के मौके पर हुई, जिसमें इलाकाई सूरत हाल और अमन पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने आज़री हम मनसब से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की बदलती सूरत हाल पर गुफ्तगू की। रहनुमाओं ने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुक़ात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन पहले दहशतगर्दों को हमारे हवाले करो। अफगान तालिबान को फैसला करना है कि इनके लिए TTP अहम है या पाकिस्तान। DGSPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि काबुल में हालिया हमले का असल हदफ अफगान तालिबान का गोला बारूद, हथियार और ड्रोन तैयारों का डिपो था। गोला बारूद फटने से जो धमाके हुए वो पूरे शहर में देखे। हमले में सिविलियंस की हलाकतों का प्रोपेगेंडा झूठ है। तालिबान के अक्सर जंगजू वर्दी नहीं बल्कि सिविलियन लिबास पहनते हैं। तालिबान मनशियात के आदी अफराद को खुदकुश हमलों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। DGSPR ने एक बार फिर भारत को अफगान तालिबान और ख़ारिज की सहूलतकारी करने पर आड़े हाथों लिया। बोले, अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो ड्रोन इस्तेमाल किए वो भारत फराहम कर रहा है। हमारी अफगान अवाम से लड़ाई नहीं, उन्हें तो खुद दहशतगर्दों ने यरगमाल बना रखा है। हुकूमत ने ईद उल फितर के पेश नज़र अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ में 5 रोज़ तक आर्जी तौर पर वक्फा कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने एक्स पर बयान में कहा कि वक्फा अपने तौर पर और ब्रदर ममालिक की दरख्वास्त पर किया गया। वक्फा 18 और 19 मार्च की आधी रात से 23 और 24 मार्च की आधी रात तक लागू होगा। ताहम सरहद पार से किसी भी हमले, ड्रोन हमले या दहशत गर्दी के वाक़े पर ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ फौरी तौर पर दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।